अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक के सभी दोस्तों को सलाम अर्ज़ करता हूँ मैं। अजीज़ दोस्तों, आज एक अहम टॉपिक पर मैं बात करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। आप लोग जैसा कि अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो कि मैंने स्क्रॉलिंग में अपना जो बातचीत का जो मौजू है, जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूँ, वो मौजू आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालिया अरसे में पिछले दिनों जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी इस हवाले से खासा कवरेज भी आया है कि किस तरीके से एक समाजी इल्म की किताब में काबिल एतराज़ तस्वीर शामिल की गई थी, जिससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। ये सारा इशू है क्या, और हम मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर होने के नाते कैसे इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि आइंदा चलकर इस तरह के वाक़यात ना हों। ये कोई पहला मौका नहीं कि जब मुस्लिम कम्युनिटी ने इस बात को नोट किया कि कोई किताब मार्केट में ऐसे आई है जिसमें शाया होने वाला जो मवाद है, कंटेंट है, वो काबिल एतराज़ है। तो पहले मैं जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो मसला उठा है, उस मसले को समझाते हुए अपनी बात को रखना चाहूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को वो कंटेंट शेयर करूँगा। मकसद आगाही है, मकसद हल करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि आगे आइंदा से इस तरह के वाक़यात दोबारा वी हैव टेकन यहाँ पर मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर उन्होंने जो मुख्तलिफ तस्वीर शामिल की है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की है, सत्याग्रह है, नेशनल कांग्रेस और फिर टेररिस्ट की तस्वीर लगाई। काबिल एतराज बात यही है कि टेररिस्ट की तस्वीर के तौर पर उन्होंने जो तस्वीर लगाई है उसमें उस टेररिस्ट के हाथ में कुरान की कॉपी बताई गई है। ये पेज नंबर है 196 जिस पर इस तरह की काबिल एतराज तस्वीर शाया हुई है, और ये टेक्स्ट बुक नहीं है, इसको गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने पब्लिश नहीं किया है। आइए इसको किसने पब्लिश किया है, पब्लिशर के मुतालिक जानते हैं। पब्लिशर का नाम आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, वीजीएस पब्लिशर है। बुनियादी तौर पर विजयवाड़ा से इनके ताल्लुक है और इन्होंने एक नोट भी लिखा है जिसको यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने उसको रेड सर्कल में उसको निशानजद किया है। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि वी हैव टेकन मेनी एफर्ट्स टू प्रेजेंट दिस बुक विदाउट एरर्स। हमने कोशिश की है कि इस किताब को गलतियों से पाक रखें। बाज इसमें गलतियां हो सकती हैं, हम उसकी कानूनी जिम्मेदारी नहीं लेते उस तरह की गलतियों की, लेकिन अगर उनकी निशानदेही की जाती है, हमारे नोटिस में उनको लाया जाता है, तो यकीनन हम उसको अपने अगले एडिशन में उसको दुरुस्त कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जितने भी कानूनी तनाज़ात हैं वो अमलापुरम ज्यूरिस्डिक्शन में ही होंगे, इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो अब सवाल मेरा ये है कि जिन लोगों ने इस पर एतराज किया है, क्या उन्होंने अमलापुरम के जो हुदूद में उन्होंने कहा कि वहां पर काबिल कबूल है, तो क्या अमलापुरम की अदालत में किसी ने इस तरह की अर्जी को दाखिल किया है, वो पूछना होगा, और वही कानूनी तरीका है। अब यहाँ पर मैं आपको तारुफ देता हूँ उसका, और इस चीज को समझिएगा कि यकीनन ये जो काबिल एतराज तस्वीर थी, ये तस्वीर 8th क्लास की सोशल साइंस में है।
लेकिन सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में नहीं, बल्कि आमतौर पर मार्केट में गाइड्स, मॉडल पेपर्स होते हैं, उसी तरीके से टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए क्वेश्चन बैंक जो बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बैंक में काबिल एतराज तस्वीर छपी है। लेकिन सोशल मीडिया पर उजलत में लोगों ने जिस तरीके से लिखा है, तो उसमें बिलाखिर मजबूरन हुकूमत तेलंगाना को भी वजाहत करनी पड़ी कि ये हुकूमत तेलंगाना की शाया करदा किताब नहीं होती, बल्कि यहाँ पर लिखा है। अब सवाल ये है कि इस क्वेश्चन बैंक में इस तस्वीर को किसने शामिल किया है? तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, लिखने वालों के नाम नहीं दिए हैं। ए टीम ऑफ स्टेट लेवल एक्सपर्ट। आमतौर पर जब किसी मजमून की किताब की तैयारी हो, टेक्स्ट बुक की तैयारी हो, या उसके लिए क्वेश्चन बैंक हो या गाइड की तैयारी हो, तो उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट है उनको बुलाया जाता है। तो यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम होते हैं, टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, जो खानगी तौर पर इस तरह का काम भी करते हैं, लेकिन चूंकि वहां पर वो बताना नहीं चाहते उसको, तो उनके नाम आमतौर पर लिखे नहीं होते। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, ए टीम ऑफ स्टेट लेवल एक्सपर्ट। अब ये तो हो गया क्वेश्चन बैंक जिसमें काबिल एतराज तस्वीरें शामिल थी। अब मैं आपको बताता हूं कि असल वो टेक्स्ट बुक क्या है जिसके लिए एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, और उस टेक्स्ट बुक को किन लोगों ने लिखा है। तो आपको उससे अंदाजा होगा कि आमतौर पर जो सिलेबस के जो बुक्स होते हैं वो कौन लोग लिखते हैं, किन से वो सर्विसेज ली जाती हैं, और फिर उसी से हम उस चीज को समझा सकते हैं। ये इसी क्वेश्चन बैंक का जो पेज है, इसमें पब्लिशर का नाम है, और यहाँ पर आप रेट भी देख सकते हैं। ये मार्केट में 126 रुपए में वो बिक रही है। वो लास्ट पेज था, और ये क्वेश्चन बैंक, ये फ्रंट पेज है। इस पे उन्होंने सरदार पार्लियामेंट की तस्वीर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर है, नवाब मीर उस्मान अली खान की भी यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ये 8वीं क्लास की क्वेश्चन बैंक की फ्रंट पेज की आप फोटो इस वक्त देख रहे हैं। अब आइए मैं आपको ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की, वो मैं आपको बताता हूं, जिसके लिए ये क्वेश्चन बैंक बनाया गया था जी। ये उसका लास्ट पेज है, देखिए, ये पब्लिश बाय श्री प्रिंटर सॉल्यूशन शेड ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक प्रेस हैदराबाद। इसकी कीमत 100 रुपए है। इसको टीएस गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक साल 2019-20 के लिए इसको पब्लिश किया गया है। ये उसका फ्रंट पेज है, सोशल स्टडीज क्लास 8, ये बराए फरोख्त पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। इस किताब में कोई काबिल एतराज तस्वीर शामिल नहीं है, लेकिन हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम जो कि क्वेश्चन बैंक में उठा है, क्वेश्चन बैंक में आया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एडिटर्स के नाम इस वक्त आप लोगों के सामने स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूँ। सोशल स्टडीज की ये टेक्स्ट बुक है, क्लास 8 की टेक्स्ट बुक है। इसमें जो नाम आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर जुमला 15 एडिटर्स है, यानी ये लोग जिन्होंने समझिए कि उसको एडिट किया है, पूरा जो कुछ कंटेंट छपा है ना, उस कंटेंट के लिए ये जिम्मेदार है, इनकी नजरों से होकर वो कंटेंट गुजरा है। और आप देख लीजिए, इन 15 एडिटर्स में से मैं आपको बताता हूं कि आमतौर पर जब टेक्स्ट बुक हो या गाइड्स हो या क्वेश्चन बैंक हो, उसको लिखने वाले लोग कौन होते हैं। ये जो 15 एडिटर्स हैं, 15 एडिटर्स में से 9 प्रोफेसर हैं उसमें। यानी किसी भी सब्जेक्ट की जब टेक्स्ट बुक तैयार की जाती है, तो उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट कौन होते हैं, जिन्होंने उस सब्जेक्ट में डॉक्टरल डिग्री हासिल की हो, उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हो, उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जुमला 15 जो एडिटर्स हैं जिन्होंने सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक लिखी है, उनमें 9 प्रोफेसर हैं। आउट ऑफ 15 9 प्रोफेसर हैं। कौन से सब्जेक्ट के ये प्रोफेसर हैं? इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर माफ कीजिए, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, और इसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो अब आप शायद ये सवाल करें कि शायद हुकूमत ने मुसलमानों को शामिल नहीं किया होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, कितने मुसलमान हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं उस्मानिया सिटी के, कितने मुसलमान इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हैं, आप जाके कभी देखिएगा, कितने मुसलमान अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। जब मुसलमान सोशल स्टडीज पढ़ ही नहीं रहा है, तो लाजिम बात है कि वो वहां पर टीचर के तौर पर भी नहीं होगा। जब वो टीचर के तौर पर नहीं होगा, तो लिखने के लिए किसको बुलाया जाएगा? यकीनन काबिल एतराज चीज नहीं छपनी चाहिए, मुसलमानों की दिल आजारी का कोई मवाद नहीं छपना चाहिए, लेकिन इसको यकीनी बनाने के लिए खुद मुसलमानों को भी सोचना होगा। क्या हम किसी डॉक्टर को कह सकते हैं कि आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आप इस बोर्ड में आ जाइएगा एज ए एडिटर, और फिर आप सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट पर जो कुछ लिखा जा रहा है उसको चेक कीजिएगा? क्या हम किसी इंजीनियर को यहाँ पर शामिल कर सकते हैं?
क्यों मैं मिसाल दे रहा हूं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी क्या करती है, हमारा जो क्रीम है, हमारा जो टैलेंट है, वो या तो डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है। हम सोशल साइंस नहीं पढ़ते, और जो सोशल साइंस जब हम नहीं पढ़ते, तो जब सोशल साइंस की जो किताबें हैं वो लिखने के लिए एक्सपर्ट को जब कॉल किया जाएगा, तो एक्सपर्ट तो मुसलमान मिलेगा ही नहीं, और फिर दूसरे ही लोग लिखेंगे। ये तो एडिटर्स की बात हो गई। एडिटर्स की लिस्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैं अब आपको राइटर्स की भी जो है यहाँ पर लिस्ट बताता हूं, जो कि आपको इस बुक में मिलेगी। राइटर्स की जो लिस्ट है, वो आप लिस्ट देखेंगे तो आपको वहां पर भी नाम मिलेंगे कि कितने राइटर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये सोशल स्टडीज की जो बुक है वो उन्होंने लिखी है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अगरचे के बहुत छोटे फॉन्ट नजर आ रहे हैं, आप अपने अड़ोस पड़ोस में किसी से आपको किताब मिलती है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की सोशल स्टडीज, उस किताब को पढ़िएगा। उसमें ये मैं आपको पेज नंबर का रेफरेंस देता हूं, पेज नंबर 4 है, 4 पेज नंबर 4 पर उन्होंने राइटर्स को लिस्ट आउट किया है। चूंकि गवर्नमेंट का काम है तो उसमें सब एज पर प्रोटोकॉल और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। यहाँ पर टीम ऑफ एक्सपर्ट नहीं लिखा जाता, कौन एक्सपर्ट है उनको भी मेंशन किया जाता है। तो जो ये 29 राइटर्स के नाम हैं, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उसमें एक मुसलमान है। और फिर ये जो बाकी के जो राइटर्स हैं, ये इनमें भी प्रोफेसर्स हैं, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो डाइट में काम, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर पढ़ाने वाले लेक्चरर्स हैं और स्कूल के टीचर्स हैं। तो जिस तरीके से सोशल स्टडीज की बुक को लिखने के लिए राइटर्स आप देख रहे हैं कि 29 में से एक ही राइटर मिलता है, और फिर जरूरी नहीं कि उसी राइटर को वो वाला सब्जेक्ट भी मिले। तो यहां पर जो चीज समझ में आती है कि वो ये आप कोऑर्डिनेटर्स के भी, उसके बाद उनके भी आप नाम देख सकते हैं, तो उसमें आपको मुसलमानों के नाम ही नहीं मिलेंगे। तो हमें मुस्तकिलन इस मसले को हल करने के लिए एक तो यह है कि सोशल स्टडीज का जो सब्जेक्ट, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ इस तरह का काबिल एतराज तस्वीर किसी उसमें आई है, क्या ही बेहतर नहीं कि हम लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन निकालें। क्या सोल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन ये हो सकता है कि एक एडवाइजरी बोर्ड हो मुसलमानों का, या फिर आप इस तरह की भी तरीके, ऑल रिलीजियन एडवाइजरी बोर्ड, यानी हर किताब जो कि आगे चल के स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जानी है उसको उस रिलीजियस बोर्ड से बताया जाए। और फिर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कोई किताब पढ़ाई जा रही है तो उसमें कोई कंटेंट ऐसा हो जो किसी दूसरे फिरके के जज्बात को ठेस पहुंचाता हो। किसी भी फिरके के लिए वो काबिल एतराज नहीं हो, इस तरह का हमारा सिलेबस होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी है। आपके पास बोर्ड आप एक बना सकते हैं, उस बोर्ड में क्या होगा, हम गवर्नमेंट को जो अपनी तरफ से वॉलंटियरी तौर पर रजाकाराना बुनियादों पर हम एक दरखास्त करेंगे कि भाई हुकूमत की तरफ से जो भी किताबें शाया की जा रही हैं उसको इस बोर्ड से भी अगर एक नजर बता दिया जाए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उसमें कोई मवाद ऐसा ना हो जो किसी फिरके को ठेस पहुंचाता हो। साथ ही वो बोर्ड जो प्राइवेट पब्लिशर्स है मार्केट में, जो सरकारी किताबों के टेक्स्ट बुक के लिए जो पढ़ने में, देखिए ये जो लोग हैं बुनियादी तौर पर ये बिजनेस करने हैं। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर निकालते हैं तो उसके खरीदार हो गए बहुत सारे। और बाजार तौर पर स्कूल्स में भी कहा जाता है कि भाई आप क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा, मॉडल पेपर खरीदिएगा, तो हम उनको भी अपनी सर्विसेज पेश करते हैं। जैसे अभी ये पब्लिशर ने वजाहत कर दी कि भाई हमारा मकसद नहीं था कि ठेस पहुंचाना है, हम इन सारे किताबों को वापस लेते हैं। तो हम मुस्तकिल बुनियादों पर उस पब्लिशर, बल्कि सभी पब्लिशर के लिए वो एडवाइजरी बोर्ड आपका काम कर सकता है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक आप बनाइएगा, मार्केट में जरूर उसको फरोगिए, लेकिन आप हमारे एडवाइजरी बोर्ड से उसको एक मर्तबा जैसे चेक करवा लीजिएगा, ताकि आइंदा इस तरीके का वाकया ना हो। अगर ये शरारतन दानिस्ता हुआ है तो फिर अदालत के दरवाजे पड़े, वहां पर आप उसका दरवाजा खटखटाइएगा। लेकिन किसी भी बात को पेश करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क जरूर कीजिएगा कि टेक्स्ट बुक क्या होती है और क्वेश्चन बैंक क्या होता है। गवर्नमेंट की जानिब से जो पब्लिश किए जाने वाले टेक्स्ट बुक हैं उनमें, और जो प्राइवेट पब्लिशर की जानिब से क्वेश्चन बैंक बनाए जाते हैं उनमें फर्क होता है। और सबसे अहम बात यह है कि सोशल साइंस पर हम एडवाइजरी बोर्ड भी अगर बनाना चाह रहे हैं, क्या हमारे पास सोशल साइंस के एक्सपर्ट हैं जो इस तरह की खिदमात दे सकते? हमने तो हमारे सारे क्रीम को आज से नहीं, पिछले 3 दहाइयों से 4 दहाइयों से बिल्कुल हमारा जो सारा क्रीम है वो हम भेज रहे हैं डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, डॉक्टर और इंजीनियर इस तरह के बुक्स के लिए एडवाइजरी बोर्ड में भी वो काम नहीं कर सकता है। यहाँ पर काम करने के लिए जो शर्त है कि उस मजमून का वो माहिर हो। आप खुद
गौर कीजिएगा हम किस कदर गफलत बरत रहे हैं, और जब तक हम इस हवाले से तवज्जो नहीं देंगे मुस्तकिल बुनियादों पर, हम इस मसले का हल नहीं निकाल सकते। बेहद शुक्रिया आप सबका। उम्मीद कि आप सभी इस हवाले से